हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका टेक्नीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है टोटल 9144 पोस्ट में। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले अभी हम आपको टोटल यहाँ पे 9 ऐसे दस्तावेज 9 ऐसे डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं जो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों के पास होना चाहिए। चाहे हम बात कर साथियों, अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। जनरल साइंस को इस बार 40 नंबर का एग्जाम में आएगा जो सिलेबस में बदलाव करके यहाँ पे लागू किया गया है। तो जनरल साइंस के पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, सभी पोर्शन को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे बेस्ड है जो आपका ऑनलाइन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिक, पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसे टॉपिक को यहाँ पे डिटेल से कवर किया गया है। तो इस बुक की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हो। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो फाइनली जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं जो आपका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2/2024 यहाँ पे जारी किया गया है। जिसमें अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा लास्ट डेट के बारे में समझ लीजिए। 9 अप्रैल 2024 यहाँ पे लास्ट आपका मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग रखा गया, पर यहाँ पे 8 अप्रैल 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे और 9 से 18 अप्रैल तक आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन का जो लिंक है वो एक्टिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए फॉर्म भरेंगे या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म भरेंगे, सभी छात्रों के लिए बेहद 9 इंपॉर्टेंट है जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है भैया कौन सा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा कि आपको एक सेपरेट मेल आईडी या फिर जीमेल आईडी आपको बनवा लेना है। ठीक है, जो पुराना मेल आईडी हुआ उसको छोड़ दीजिए, सेपरेट आपको यहां पे मेल आईडी जो है या फिर बोल लीजिए जीमेल आईडी है वो आपको बनवा लेना है। और इसका पासवर्ड भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि जीमेल बना लिया और पासवर्ड का आता पता नहीं, तो ऐसे फिर दिक्कत होगा। क्योंकि आगामी जो भी आपका इंफॉर्मेशन आएगा, चाहे कॉल लेटर के रिगार्डिंग हो गया, आपके सिलेक्शन के रिगार्डिंग हो गया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, तमाम तरह का रेलवे से जो भी आपका वार्तालाप होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो आपके जीमेल के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप और आपका इनिशियली स्टेप मेल आईडी आपका पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में बात करें तो आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बिल्कुल भी मस्ट है। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया, तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका हो गया आधार कार्ड। थर्ड नंबर में बात करेंगे तो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा कि जो यहाँ पे वर्षों पुराना आप नंबर लिए थे उसको डाल दीजिएगा और पता चला वो नंबर कहीं और एक्टिव हो गया है, वो उसका जो यूजर है कोई और है और आपके पास मात्र यहाँ पे नाम के लिए बचा हुआ है। ऐसा काम मत करिएगा। और जो नंबर आप डालिएगा वो नंबर कम से कम आपका 1.5 से 2 साल तक आपके पास एक्टिव होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चलिए चौथा डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में अगर हम बात करें तो चौथा डॉक्यूमेंट हमारे सामने निकल के आएगा आपका बैंक अकाउंट नंबर। जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना कंपलसरी है। क्योंकि जब आप एग्जाम दीजिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो आप लोगों को पता है कि आपका एप्लीकेशन फीस 500 रुपया लगेगा। जब आप एग्जाम दे दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। उसी भी आप में बात करें, अगर एसटी एससी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, फीमेल कैंडिडेट है, सर्विसमैन है, तो आपको 250 लगेगा, जो एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे पैसा जो है वापस आएगा रेलवे के क्राइटेरिया के अनुसार। तो अगर आप कैफे से फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आप कैफे वाला का नंबर दे दीजिएगा तो फिर आप तो सोचिएगा कि हमारा 400 वापस आ जाएगा, हमारा 240 वापस आ जाएगा, पर आप सोचते सोचते रह जाइएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पे आपका अकाउंट नंबर में कैफे वाला के अकाउंट नंबर ऐड है या फिर जहां से आपने
ई मित्र से फॉर्म भरा तो वहां का अकाउंट नंबर ऐड है तो आपके पास तो आएगा नहीं, तो इसीलिए फॉर्म भरते टाइम आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे कैफे वाला कितना भी कुछ बोले फिर भी आपको अपना यहां पे बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, चाहे आप SC ST OBC या फिर EWS से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र टोटल दो तरह का होता है, एक होता है आपका राज्य सरकार का बना हुआ और एक होता है आपका केंद्र सरकार का बना हुआ। तो आपको रेलवे, हालांकि केंद्र सरकार की भर्ती है तो आपको रेलवे में केंद्र सरकार का ही डॉक्यूमेंट जमा करना है। केंद्र सरकार द्वारा बना जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपका रेलवे फॉर्मेट में। आप बोलोगे सर फॉर्मेट कहां इससे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन में सारा रेलवे का परफॉर्मा मिल जाएगा, सभी डिवीजन का परफॉर्मा मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में बनवाना है। देखिए अभी पार्टिकुलर बात करें तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। ठीक है, इतने दिन में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। कोशिश करिए कि आपको रेलवे फॉर्मेट में पहले कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, ST SC OBC EWS जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिए। और मान लीजिए अगर लास्ट डेट तक नहीं बन पाया तो फिर यहाँ पे स्टेट वाला भी लगा दीजिएगा, वो बात की बात है, पर अभी समय है, पहले बनवा लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपको अपना 10th का डॉक्यूमेंट। ठीक है, 10th का जो सर्टिफिकेट आता है, जब आप पास आउट हो जाते हैं तो 1 साल के बाद आपको आपके स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है, 10th का सर्टिफिकेट। जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर है, उसको बहुत अच्छे से आपको फॉर्म में देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मेंशन करना है, नहीं तो सर्टिफिकेट नंबर के कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है और अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आगे चल के आपको बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे बात करते हैं कि ITI का सर्टिफिकेट या फिर अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल फर्स्ट पे अप्लाई करिएगा तो आपका BSc का सर्टिफिकेट हो गया या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया। ये सभी का सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपको बहुत ही सावधानी से देना है। ठीक है, तो इतना सारा चीज का आपको ध्यान रखिएगा। अब यही नहीं, अभी यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट और बचे हुए हैं। कौन सा? फोटो। ठीक है, फोटो का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 6 साल पिछला या फिर 5 साल पिछला, 4 साल पिछला फोटो मत दीजिएगा, क्योंकि 4 साल पीछे का या 2 साल पीछे का फोटो और अभी का फोटो में आपका बहुत ही चेंजमेंट आ जाएगा। तो आपको रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो देना है, रिसेंट में खींचा हुआ। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे 2 महीने 3 महीने वाला फोटो यहाँ पे यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और जो रेलवे का फॉर्मेट है, आपका बैकग्राउंड जो है फोटो का व्हाइट होना चाहिए, वही फोटो आपको देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे अपने से फॉर्म भरिए, कैफे से भरिए, ई मित्र से भरिए, कहीं से भी भरिए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि फोटो नीट और क्लीन होना चाहिए। कोई भी चश्मा, कोई भी टोपी, कोई भी रुमाल, दुपट्टा, ये सब आपके फेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सिग्नेचर का। तो जिस तरह आपको फोटो का ध्यान रखना है, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे सिग्नेचर का भी ध्यान रखना है कि सिग्नेचर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सिग्नेचर, जो आप सिग्नेचर अपलोड करिएगा, वही सिग्नेचर आपके बैंक के एसी में होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर आप अपनाना है। ऐसा नहीं कि बैंक में भैया पैसा निकालने गए, वहां कोई और सिग्नेचर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आधार कार्ड बनाए, उसमें कोई और सिग्नेचर दिया हुआ है, फॉर्म भरते टाइम कोई और सिग्नेचर दे दिए, तो पता चला जब एग्जाम देने गए तो सिग्नेचर मैच नहीं किया तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आरआरबी का सिलेक्शन। आरआरबी का सिलेक्शन, आरआरबी का जोन जो है वो कैसे डिसाइड करें, तो इसके ऊपर आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है और कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ तो आप सुधार लोगे करेक्शन विंडो में जाके, पर ये आरआरबी जोन एक बार जब आप सेलेक्ट कर लिए, वो फिर दोबारा नहीं सुधरेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इस वीडियो में छूट गया होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।